सभी को मेरे नमस्कार। आज है 7 जुलाई। आज का वीडियो टॉपिक है डेली करंट अफेयर्स। डेली करंट अफेयर पार्ट कौन सा है? पार्ट है ये 196 पार्ट है। डेली करंट अफेयर से जैसे हमने ये बताया था, वीडियो को अंत तक देखिए। वीडियो को अंत में हम सरकार की योजना के बारे में बताएं, जिससे आपकी सरकार की योजना कंप्लीट हो जाएगी। आज की जो योजना बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है, आयुष्मान योजना यानी आयुष्मान कार्ड, जिसमें 5 लाख की धनराशि चिकित्सा के रूप में आपको दी जाती है। तो चलिए समझते हैं डेली करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व क्षमादान दिवस कब मनाया गया? तो 7 जुलाई। बहुत ही अच्छा दिवस है। जो विश्व क्षमादान दिवस की बात हो रही है, कोई गलती हो जाती है तो पछतावा के लिए एक दिन भी होना चाहिए। तो आपको पता होना चाहिए कि विश्व क्षमादान दिवस कब मनाया जाता है? 7 जुलाई। 7 जुलाई तो आज है 7 जुलाई। आज ही के दिन विश्व क्षमादान दिवस मनाया जाता है। तो याद रखिएगा 7 जुलाई विश्व क्षमादान दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने मलेशिया व किस देश के बीच T2SEA सबमरीन केबल सिस्टम परियोजना के लिए समझौता किया? मतलब भारत और किस देश के बीच की है? मतलब भारत ने इसके मलेशिया और किस देश के बीच? तो भारत ने मलेशिया और सिंगापुर के बीच। इसके सिंगापुर के बीच। अब देखिए सिंगापुर से क्वेश्चन समझते भी कैसे हो सकता है। अगर वो कैपिटल पूछेगा तो क्या चीज? सिंगापुर। सिंगापुर सिटी है और करेंसी क्या है? डॉलर है। भारत और किसके? सिंगापुर के भी सिम्बैक्स अभ्यास होता है। क्वेश्चन ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसको आप महत्वपूर्ण लगाइए। क्यों महत्वपूर्ण है? कि क्वेश्चन पूछेगा भारत और सिंगापुर के बीच कौन सा अभ्यास होता है? तो भारत और सिंगापुर के बीच सिम्बैक्स अभ्यास होता है। सिम्बैक्स अभ्यास भारत और किसके बीच होता है? सिंगापुर के। सिम्बैक्स अभ्यास भारत और किसके बीच? सिंगापुर के बीच होता है। जो स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड 2026 में चांगी एयरपोर्ट को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा चुना। मतलब 2026 में जो सिंगापुर का चांगी एयरपोर्ट है, दुनिया का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा चुना। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है कि क्वेश्चन पूछेगा कि सिंगापुर के किस एयरपोर्ट को, या पूछेगा कि किस एयरपोर्ट को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा चुना गया? तो चांगी एयरपोर्ट को। किसे? चांगी एयरपोर्ट को, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए, अनुसूचित जाति के छात्रों की बात हो रही है कि पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति शुरू की? मतलब किस राज्य सरकार ने अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति की शुरुआत करी है? तो किस राज्य सरकार ने की है? ये की है पंजाब सरकार ने। अब देखिए पंजाब सरकार ने शुरू की है, तो पंजाब सरकार से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं? पंजाब राज्य से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं? सबसे पहले कैपिटल क्या है इसकी? चंडीगढ़। अब चंडीगढ़ जैसे ही आपके माइंड में आया तो चंडीगढ़ से क्वेश्चन बता दीजिए। चंडीगढ़ भारत का पहला झुग्गी मुक्त शहर बना है, यानी चंडीगढ़ भारत का पहला झुग्गी मुक्त शहर बना है। सीएम कौन है? भगवंत मान। गवर्नर कौन है? गुलाब सिंह कटियार। लोकसभा सीटें 13, राज्यसभा 7, विधानसभा 117। ये बहुत महत्वपूर्ण। गेहूं का कटोरा, गेहूं का कटोरा किसे कहते हैं? वाउल की बात हो रही है कि गेहूं का कटोरा भारत के किस राज्य को कहते हैं? पंजाब को। ये पंजाब को गेहूं का कटोरा कहा जाता है। याद रखिए पंजाब को गेहूं का कटोरा कहा जाता है। नेक्स्ट है, जम्मू कश्मीर से अरेको चेरी व सेंट्रोज बेर की पहली खेप किस देश में निर्यात करी? मतलब जम्मू कश्मीर की ये पहली खेप निर्यात की यूएई, संयुक्त अरब अमीरात की बात हो रही है। तो कहां खेप निर्यात की है? यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात में। अब देखिए संयुक्त अरब अमीरात की कैपिटल क्या? अबू धाबी। करेंसी क्या है? दिरहम। भारत के राजदूत कौन रहे यूएई में? दीपक मित्तल। ऐसे पूछ लेता है कि यूएई में भारत के वर्तमान में राजदूत कौन रहे? दीपक मित्तल। दीपक मित्तल यूएई में भारत के राजदूत है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य के मलिहाबादी आम को जीआई टैग मिला? मतलब किस राज्य के मलिहाबादी, अभी आम का सीजन चल रहा है तो पता होना चाहिए मलिहाबादी आम बहुत स्वादिष्ट होता है, इसको जीआई टैग मिला। तो इसका संबंध किस राज्य से है? तो उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के जो मलिहाबादी आम है इसको जीआई टैग मिला। अब उत्तर प्रदेश के बारे में शॉर्ट में हमें लिखा हुआ है, जैसे कैपिटल क्या है इसकी? लखनऊ। लखनऊ किस नदी किनारे है? गोमती नदी किनारे स्थित है। अच्छा, लखनऊ गोमती नदी किनारे स्थित है। लखनऊ से आपके माइंड में क्लिक होना चाहिए, लखनऊ यूनेस्को क्रिएटिव सिटी में शामिल होने और भारत का दूसरा शहर बना है। अब दूसरा शहर लखनऊ बना है तो पहला कौन सा बना है? तो कमेंट्स में आप बताइए, यूनेस्को क्रिएटिव सिटी में शामिल होने वाला भारत का पहला शहर कौन बना है? दूसरा शहर में बताइए, लखनऊ पहला बताना है। अब लखनऊ की बात हो रही तो राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? लखनऊ में। अच्छा, लखनऊ के राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का उद्घाटन लखनऊ में किया गया है। तो लखनऊ में
राष्ट्र प्रेरणा स्थल में 3 महापुरुषों की मूर्ति लगी है। उन 3 महापुरुषों का कमेंट में आपको नाम बताना है और किस धातु की बनी है और उनकी लंबाई कितनी है। साथ में यही बताएंगे कि लखनऊ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया जिसमें 3 महापुरुषों की मूर्ति लगी, वो किस धातु की, उनकी लंबाई कितनी है और किन किन महापुरुषों की मूर्ति लगी। 3 महापुरुषों की मूर्ति लगी, आपको कमेंट में बताना है। नदियां, गंगा नदी की अकेले लंबाई 1450, मतलब अकेले उत्तर प्रदेश में 1450 किलोमीटर गंगा प्रवाहित होती है। और टोटल पूछे गंगा की नदी की लंबाई कितनी है, तो लंबाई आपकी है 25-25 याद रखिएगा। यमुना प्रवाहित होती है उत्तर प्रदेश में, घाघरा जिसे सरयू नदी बोलते हैं, गोमती नदी प्रवाहित होती है। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश के प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी नेमार ने अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लिया, तो ये ब्राजील के हैं। ब्राजील के फुटबॉल खिलाड़ी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा करी है, संन्यास लिया एक प्रकार से कह सकते हैं। अब ब्राजील की बात हो रही, कैपिटल है ब्राजीलिया, करेंसी है ब्राजील रियल। 17वां ब्रिक्स सम्मेलन कहाँ हुआ था, ब्राजील में। 17वां ब्रिक्स सम्मेलन ब्राजील में हुआ था। 18वां कहाँ हुआ है, अपने देश भारत में। और 19वां कहाँ ये प्रस्तावित है, आपको कमेंट में बताइए। नहीं, 19वां ब्राजील सम्मेलन कहाँ प्रस्तावित है, आपको कमेंट में बताना है। हाल ही में जारी ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में कौन सा शीर्ष रहा, स्वीडन। मतलब जारी ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स में कौन सा देश शीर्ष रहा, पहले नंबर पे आए तो कौन, स्वीडन। स्वीडन पहले नंबर पे रहा। तो भारत की स्थिति कितने नंबर, 125वें नंबर की। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य में स्थित बरगद के पेड़ को विश्व के सबसे पुराने सटीक के रूप में आंकलित पेड़ के रूप में पुरस्कृत किया। मतलब सबसे पुराना पेड़ बरगद का, किसकी बात हो रही है, ये बात हो रही बरगद का सबसे पुराना पेड़, लगभग 700 वर्ष पुराना है ये। कहा, ये बिहार के मुंगेर में है। ये बिहार के मुंगेर में लगभग 700 वर्ष पुराना बरगद का पेड़ खोजा गया है, फिर उसकी जानकारी प्राप्त हुई है। अब बिहार के बारे में समझते हैं। बिहार की कैपिटल क्या है, इसकी पटना है। इसकी सीएम कौन है, सम्राट चौधरी है। गवर्नर कौन है, आरिफ मोहम्मद। सीड्स क्या है, लीची सबसे ज्यादा होता है, मशरूम होता है, मखाना होता है। अच्छा, मखाना, मशरूम और लीची। अच्छा, मखाने से आपको पता होना चाहिए, मखाना अपने भारत में, पूरी दुनिया में जितने देश है सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ होता है, अपने देश भारत में। ये अपने देश भारत में मखाने के उत्पादन में शीर्ष देश है। और राज्य को पूछे कौन है, बिहार। लोकसभा सीटें 40, राज्यसभा 16, विधानसभा 243। जनसंख्या की दृष्टि से तीसरे नंबर पर आता है। मतलब जनसंख्या की दृष्टि से तीसरे नंबर पे आता है। सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य कौन सा, उत्तर प्रदेश। तीसरे नंबर पे पूछे कौन सा है, आपका बिहार। अब क्षेत्रफल की दृष्टि से, एरिया की दृष्टि से बात करते हैं, कौन सा है, 12वें नंबर पे आता है। 12वें नंबर पे बिहार आता है। और पहले नंबर पे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, राजस्थान। बिहार की बात हो रही है, बाल्टी नेशनल पार्क कहाँ है, बिहार में। सबसे महत्वपूर्ण, मैथिली संविधान में दर्ज इकलौती बिहारी भाषा। मतलब मैथिली जो भाषा है, संविधान बिहार की जो मैथिली भाषा है, संविधान में दर्ज इकलौती बिहारी भाषा है। अब आता है योजना, वीडियो का अंत का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन, योजना। आयुष्मान भारत योजना, जिसे पीएम जेवाई कब शुरू की गई, मतलब जिसे पीएम जेवाई भी बोलते हैं। आयुष्मान भारत योजना कब की, जिसमें आयुष्मान क्या कहते हैं, 13 सितंबर 2018, 23 सितंबर कब, 23 सितंबर 2018 को आयुष्मान योजना शुरू हुई। इसमें क्या है, इसमें 5 लाख की धनराशि एक कार्ड बन जाते हैं, आपको कार्ड मिलता है जिसमें 5 लाख की धनराशि सरकार की तरफ से उसमें एक प्रकार से जमा होती है, कह सकते हैं। जिसमें अगर कोई व्यक्ति बीमार होता है तो वह अपना मुफ्त इलाज 5 लाख तक कर सकता है। तो आयुष्मान कार्ड सरकार की बहुत ही महत्वपूर्ण योजना में से एक है। आयुष्मान कार्ड यानी आयुष्मान योजना सरकार की बहुत ही महत्वपूर्ण योजना में से एक है, जिसकी शुरुआत 23 सितंबर 2018 को की गई, जिसमें 5 लाख की धनराशि एक कार्ड के रूप में आपको प्राप्त होती है, जिसमें आप किसी भी अस्पताल में जाकर, जो चयनित अस्पताल होते हैं उसमें आप अपना इलाज कर सकते हैं। 5 लाख तक आपको कोई भी धनराशि नहीं दी जाएगी। इसमें आपके लिए एक ऐप होता है, आयुष्मान ऐप, जिसके माध्यम से आप अपना उसमें डाटा दे सकते हैं कि आपका उसमें लिस्ट में नाम है कि नहीं है, या फिर है, इसकी जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी। या फिर आप सीएससी केंद्र पर जाकर, या फिर हॉस्पिटल में जाकर, इसका एक रूम बना होता है, एक ऑफिस बना होता है कि आयुष्मान का ऑफिस बना होता है, जिसमें आप जाकर अपनी जानकारी ले सकते हैं कि हमारा कार्ड बन पाएगा नहीं बन पाएगा, या फिर किसी प्रकार की समस्या आ रही है, उसमें जाकर आप अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। तो आयुष्मान जो योजना है, इसकी शुरुआत 23 सितंबर 2018 को की गई। ये झारखंड के रांची में प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा की गई। इसे 5 लाख का मुफ्त इलाज दिया जाता है। आयुष्मान ऐप है, इसे डाउनलोड करके आप उसकी जानकारी ले सकते हैं। सीएससी या हॉस्पिटल में भी जाकर जानकारी ले सकते हैं। फिर से आयुष्मान के बारे में समझ लेते हैं।
आयुष्मान योजना की शुरुआत 23 सितंबर 2018 को झारखंड के रांची में हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा की गई। इसमें जो धनराशि दी जाती है 5 लाख की धनराशि एक प्रकार से कार्ड के रूप में दी जाती है, जिसमें कोई व्यक्ति अगर बीमार होता है तो कहाँ हॉस्पिटल में जाकर अपना मुफ्त इलाज कर सकता है। यानी आयुष्मान योजना की शुरुआत 23 सितंबर 2018 को हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी द्वारा की गई, जिसमें 5 लाख की धनराशि एक कार्ड के रूप में व्यक्ति के पास आ जाती है, जिसमें व्यक्ति बीमार होता है तो हॉस्पिटल में जाकर अपना मुफ्त इलाज कर सकता है। कि सरकारी बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। 5 लाख की धनराशि का इलाज व्यक्ति फ्री कर सकता है। गरीब के लिए 5 लाख की धनराशि बहुत होती है। तो डेली करंट के क्वेश्चन थे, तो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अधिक से अधिक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। अगर कोई आपको डाउट लगता है तो आप कमेंट्स में आप लोग बता सकते हैं। धन्यवाद।